आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। मतलब भारत में खाद्य की सुरक्षा के लिए बहुत सारी प्लान के बारे में डिस्कस हुआ। ठीक है, तो वो सब क्या क्या थे और बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से, जिससे आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलते हैं। और विशेषकर इसके लिए हमने हिंदी माध्यम चुना है, हिंदी माध्यम से अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आए और आप लोग को भी अच्छी तरह से clear होगा। तो टॉपिक जो है आज का, भारत में खाद्य सुरक्षा पर डिस्कस करेंगे। भारत की खाद्य सुरक्षा के ऊपर आज हम लोग का बात रहेगा, इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर बात करें हम लोग भारत की खाद्य सुरक्षा की, तो भारत में भोजन को सेफ्टी से रखने की बात की गई है ना। सेफ्टी से रखने की बात की गई है, ठीक है ना। अब खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो भारत में खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? क्यों भारत भारत में खाद्य सुरक्षित नहीं है? भारत में खाद्य सुरक्षित नहीं है क्या? तो सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता पहुंच सके, उसके लिए सामर्थ्य, मतलब क्या है कि सबको भोजन मिले, है ना। बात क्या होनी चाहिए? बात होना चाहिए कि भोजन सबको मिलनी चाहिए। भोजन जो मिलनी चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गरीबों को कम मिले, अमीरों को अधिक मिले, ऐसा नहीं। जो मिलना चाहिए वो सबको मिलना चाहिए, पर्याप्त जितना भी हो। जब भी अनाज का जो उत्पादन जो खेतों में होता है, उसका वितरण की समस्या आ जाती है कि उगन उग तो गया, लेकिन उसको वितरण कहने का मतलब कि सबको सही तरह से मिला कि नहीं मिला, समस्या आ जाती है। तो क्या होती है कि सहज ही निर्धन परिवार इससे अप्रभावित होते हैं, क्योंकि जो धनी लोग हैं उन लोग को तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो लोग धनी नहीं हैं, जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उन लोगों को क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उन लोगों को क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। प्रणाली मतलब प्लान, प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट या फिर हम लोग के पास पहुंच पाता है? शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में आकर सरकार ने कार्यवाही, मतलब कि ये जो अब खान जो भोजन है वो सबको नहीं मिल रहा, तो क्या करेगी सरकार? सरकार करेगी कि भाई सबको एक ऐसा नियम प्रणाली निकालेगी जिसके कारण क्या है, सबको अच्छी तरह से व्यवस्था मिले, सब जगह सबके पास अच्छी तरह से पहुंच जाए। बस सही ना। तो यही बात पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि भाई खाद्य सुरक्षा की अगर बात कर रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि खाद्य सुरक्षा है क्या, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि खाद्य सुरक्षा है क्या। चलो इसको भी जान जाते हैं कि खाद्य सुरक्षा है क्या। ठीक है, जीवन को जीने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? भोजन की। भोजन की जरूरत पड़ती है ना, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन भोजन तो जरूरी है। तो वही रोटी जो है भोजन है, तो भोजन के लिए जरूरी है, सॉरी, जीवन के लिए भोजन जरूरी है। ठीक है, अब जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेना, क्योंकि सांस लेना, वायु लेना तो ठीक है, लेकिन खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? सिंपल सी बात है। लेकिन खाद्य सुरक्षा एकमात्र दो दिन की रोटी पाना नहीं है ना, कि एक समय की रोटी मिल गया तो ऐसा हो गया, ऐसा कुछ तो नहीं ना है, बल्कि उससे कहीं अधिक है कि जरूरत के हिसाब से सेफ्टी फ्यूचर के लिए बना के रखना, क्योंकि आज खाएंगे तो कल के लिए भी सोचना पड़ेगा। ये सब है। तो बहुत सारे, तो नीचे कुछ आयाम दिए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ना, जैसे खाद्य, जैसे कि क्या आयाम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या आयाम है?
क्या आयाम? आयाम में से है कि खाद्य जो है, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य, खाद्य उपलब्धता मतलब प्रोडक्शन, खाद्य उपलब्धता का मतलब फूड प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, फूड प्रोडक्शन कहते हैं। फूड प्रोडक्शन का तात्पर्य है कि खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों से पिछले वर्षों के स्टॉक से है। मतलब कि खाद्य जो है वो पिछले वर्ष गवर्नमेंट के स्टॉक में कितना भरा हुआ है ना। तो जितना भरा हुआ है वो हमारा प्रोडक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, बात आता है या पहुंचने की बात। अगर ये पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, मिल रहे नहीं मिलता रहा, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर सामर्थ्य सामर्थ्य की बात करें, सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक खरीदने के लिए धन उपलब्ध है कि नहीं। मतलब कि सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है क्या, इफिशियंसी। वो जो फूड है, फूड खरीदने, फूड जो मार्केट में बिक रहा है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है एक तरीके के हिसाब से मतलब मार्केट में उपलब्ध कर दे, या फिर गवर्नमेंट तो फ्री में कुछ कुछ गरीबों तक पहुंचाती है। और क्या होता है मार्केट में ऐसे आता भी है। हम लोग को क्या देखना कि वहां पर इफिशियंसी है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं। सामर्थ्य का अर्थ क्या है, लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं, धन है कि नहीं। किसी देश की, अब क्या अगर बात करें, किसी देश की खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होगी जब सभी लोगों के पास पर्याप्त क्या होगा, खाद्य होगा। मतलब क्या सुनिश्चित करना है, तो खाद्य सुरक्षा से सब तभी ना जान पाएंगे जब जब तक सबके पास पूरा अच्छी तरह से क्या हो, खाना हो, मतलब खाने के लिए सब कुछ हो, आहार हो, ठीक है। और क्या होता है, सभी सभी लोग पास में स्वकीय गुणवत्ता के पदार्थ खरीदने के लिए क्षमता हो। और साथ में क्या है कि उसके अलावा भी विशेष जो है वस्तु हो, ये विशेष सामान, जो गुण माने स्पेशल, जो गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीजें हैं जो जैसे तेल हो गए, दूध हो गए, जो और भी जो हम लोग खाने में लगते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज जो है कि नहीं। और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, मतलब खाद्य की उपलब्धता मतलब भोजन का प्रोडक्शन जो है उसमें कोई बाधा ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। साथ में हम लोग का पौष्टिक आहार भी खरीदते हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भाई यहाँ पर क्यों जरूरी है, खाद्य की सुरक्षा क्यों जरूरी है, ये भी तो देखना होगा ना। खाद्य की सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है कि हम लोग को भोजन बचा के रखना पड़े, क्या जरूरत है। तो अगर बात करें हम लोग समाज का, अधिक गरीब वर्ग तो है यहाँ पर, लेकिन हर समय सुरक्षा के ग्रस्त हो सकते, मतलब कि क्या, खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब क्या है कि एक बार खेती हुआ, अगले साल के लिए बचा, या फिर साल भर के लिए अनाज हो गया, चलो ठीक है, लेकिन खेती नहीं हुई तो क्या होगा। परंतु जब देश में कब कभी कभी क्या होता है, वही का बात हम भी जो कह रहे हैं, देश में भूकंप आ जाता है और सुनामी आ जाता है, खराब होने के बाद अकाल की स्थिति आ जाती है, तो इस समय में वो लोग क्या करें, कहाँ से लाएंगे भोजन। तो राष्ट्रीय आपदा, तो आदि राष्ट्रीय आपदा गुजर रहा हो, निर्धनता रेखा के ऊपर लोग खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब क्या, खाद्य निर्धनता रहता मतलब गरीबी अधिक बढ़ जाती है, तो फिर खाद्य सुरक्षा जरूरी हो जाता है कि खाद्य को सेफ्टी से बनाए रखें, क्योंकि फ्यूचर में काम है। तो यही बात होता है कि खाद्य मैंने खाना जो है उसको फ्यूचर के लिए आपको बना के रखना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक पे ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, कुछ कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1970 की, अगर हम लोग बात करें 1970 के दशक में, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है आधारिक, क्या, आधारिक खाद्य पदार्थ की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। मतलब क्या है, जिस बेस पर हम लोग जीवन जी रहे हैं उस चीज का उपलब्धता हो। 1975 में अमर सेन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि हकदारियों के आधार पर खाद्य तक खाद्य तक पहुंचकर जोड़ दिया, मतलब आयाम, नया आयाम जोड़ा, और हकदारियों के आधार पर, मतलब जिसको खाने की, मतलब कि जिसको जो जरूरत है उसको मिलना चाहिए, है ना। और क्या बोले, हकदारियों के अभिप्राय राज्य और सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई है, पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं को से भी है। अच्छा, उत्पादन की बात करें, अगर प्रोडक्शन की बात करें या फिर विनिमय बाजार की बात करें जहां पर हम लोग बेचते हैं, तो
बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, कोई व्यक्ति जाकर सेल ही करता है या प्रोडक्शन करता है, तो तदनुसार उसके हिसाब से खाद्य सुरक्षा अधिक काफी परिवहन हुआ है, काफी सॉरी परिवहन नहीं, परिवर्तन हुआ है। मतलब क्या है, मत कहने का मतलब है कि कोई भी ये प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से ले जाकर वो गोडाउन में रखता है, गोडाउन में रखने के बाद सेल करने के लिए तो सब चीज तो सेफ्टी से ही रखता है ना, सेफ्टी से रखना पड़ेगा क्योंकि उसको उससे उसको इनकम करना पड़ेगा। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1955 की अगर बात करें तो व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य पर सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय स्वस्थ मतलब जिंदगी जो जी रहे हैं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरत और पदार्थों की पूर्ति हो। और साथ में क्या बोला गया है कि सुरक्षित पौष्टिक खाद्य तभी तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सके, मतलब कि ये भौतिक तरीकों से सभी जगह पर पहुंच सके, और आर्थिक आर्थिक मतलब कि पैसों के साथ में, ठीक है। और खाद्य के एवं कृषि संगठन 1996 में ये कहा गया है कि इसके अतिरिक्त यह घोषणा स्वीकार किया गया है कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। मतलब क्या, अगर धन नहीं है तो कहाँ से मिलेगी फूड, धन का होना अति आवश्यक है, धन का होना अति आवश्यक है ना। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, अब टॉपिक को इसमें देखा जाता है कि किसी अगर आपदा कोई कोई अगर आपदा मतलब होते हैं जैसे सूखा, बाढ़ बाढ़ तूफान ये सब चीज आ जाता है, तो सूखे के कारण खाद्यान्न में कुछ कुल जो है गिरावट आ जाती है, इसमें प्रभावित क्षेत्र जो है में खाद्य में कमी आ जाती है। अब खाद्य की कमी के कारण कीमत बढ़ जाती है, कुछ लोग जो है ऊंची कीमत पर पदार्थ नहीं खरीद सकते, तो उन लोग तो भुखमरी की सिचुएशन आ जाती है, तो ये सारा चीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर कुछ डाटा का हिसाब से अगर हम लोग अगर बात करें तो आकार अगर होता है तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौत भी होती है, और भुखमरी और विवश और दूषित जल, सड़े भोजन का प्रयोग से बीमारी महामारी भी फैल जाती है, ठीक है। भारत में जितने भी भयानक अकाल पड़े हैं, अब कब पड़े हैं तो 1943 में एक बंगाल में अकाल पड़ा था। इस अकाल में भारत में प्रांत में 30 लोग मारे गए थे, 30 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। तो बंगाल में, और इधर भी कुछ दिया हुआ, इधर तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ यहाँ दिया हुआ है, कुछ डाटा को कलेक्ट किया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि जैसा कि वर्ष 19 जैसे कि वर्ष 1938 में कितना ये बंगाल प्रांत में चावल की उपज कितनी हुई थी, 85, ठीक है। नहीं, 39 में 79, ठीक है। और उत्पादन मतलब हुआ था इतना, आयात मतलब मंगाया कितना गया था, और तो सबका डाटा हम लोग के पास है, और भेजा कितना गया था ईयर के हिसाब से, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग को देख लेना है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर कहना है लोगों का कि अकाल चावल की कमी का कारण हुई थी यहाँ पर, तो कुछ लोग का कुछ और कहना होता है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक है। अब यहाँ पर है कि जैसे एक कहानी दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं, रामू की कहानी, क्या है इसमें थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। रामू क्या बोल रहा है, रामू रायपुर गांव में कृषक क्षेत्र में एक अनैतिक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है, और उसका सबसे बड़ा बेटा जो है सोमू 10 वर्ष का है, ठीक है। और वह भी गांव के सरपंच या सरताल के सिंह की पशुओं को देखभाल करता है, ठीक है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, सरपंच के यहाँ काम करता है, लेकिन इसके उसे काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन रामू के कितने बेटे हैं, तीन, और रामू के तीन और बेटे, दो बेटियां हैं, है ना। तीन और न बे, तीन और रामू के तीन और बेटे, दो बेटियां हैं, मतलब तीन बेटे दो बेटियां हैं, ठीक है। और वे लोग क्या है, अपनी उम्र के हिस्से और क्या वे अभी बहुत कम उम्र के हैं, वे खेत में काम नहीं कर सकते, लेकिन रामू की पत्नी चुनहरी
कि सुनहरी नाम है उसका, पशुओं की सफाई करने के लिए गोबर हड़बड़ हटाती है और रोजाना काम करती है, 2 लीटर और बदले में आधा लीटर दूध, सब्जी के लिए खाना वाना मिलते रहता है। अब क्या होता है, गांव की बात कही गई है। अब इसमें क्या होता है, दूध सब्जी इसके अलावा व्यस्त बहुत सारे जिम्मे जहाँ पर काम करती है वहां पर बहुत सारी चीजें मिलते रहता है, वह रहता है, ये सब पढ़ लेना है। वह वर्ष में फसल तैयार होने पर, पकने पर दौरान में 4 महीने बेरोजगार रहता हूँ। अब क्या है कि फसल तो पकता है लेकिन उसके बाद जब तो वो बेरोजगार भी, मतलब कि जब जब फसल नहीं होता है तब तो बेरोजगार रहता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वो इतना कमा पाता है, मतलब कि क्या है कि अब कभी कभी उसे कहाँ काम करना पड़ता है, इधर उधर, जैसे ईंट की भट्टी में काम करता है, कहीं और काम करता है, तो 2 दिन का रोटी कमा खा पाता है, तो इसे ऐसे ही गुजारा चलता है। ये सब चीजें, तो यही सब यहाँ पे दिखाया गया कि खाद्य का सर ठीक ठाक जुगाड़ नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज है। और बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने हैं। जैसे कि अब क्या होता है ना, अब होता है ऐसा, जैसे खाद्य असुरक्षित कौन है, टॉपिक हमारा यहाँ बढ़ जाता है। खाद्य असुरक्षित कौन है, किसके पास खाद्य नहीं है ना, किसके पास खाद्य नहीं है और कौन जो है खाद्य से वंचित है। तो यद्यपि भारत में लोगों को एक बड़ा वर्ग, बड़ा अगर देखा जाए तो बड़े लोग वर्ग में, मैंने बड़ा रूप में अगर खाद्य यहाँ पर बहुत लोग, कम लोगों को मिला है, परंतु इससे सार्वजनिक प्रभावित वर्गों में शामिल है भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अपना नगण्य भूमि पर निर्भर करते हैं, पारंपरिक दस्तकार या पारंपरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, उसमें छोटा मोटा काम करने के लिए, कामगार के लिए निश्चित भिखारी, इन लोगों को क्या है, मतलब भिखारी हो गया, जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं वो लोग के पास नहीं है। और बात करें कि शहरी क्षेत्र में दृष्टि से अगर देख ले तो वे परिवार जिसमें कामकाजी सदस्य कम वेतन वाले हैं, उन लोगों के पास खाने के लिए ठीक ठाक नहीं है, मजदूरी भी जिनको कम मिलती है, तो इन सब चीज को लेके लिए खाना पीना की व्यवस्था कम है। अगर बात करें हम लोग एक खाद्य पदार्थ खरीदने की असमर्थता की बात करें, एफिशिएंसी की अगर बात करें, तो सामाजिक संरचना की खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा भूमिका निभाती है, मतलब कि सुरक्षा नहीं है और समाज में कोई किसी को देखता भी नहीं है उतना ठीक खास से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े कुछ वर्ग लोग यहाँ तो भूमि के आधार पर कमजोर होते हैं, जमीन ही नहीं है तो कहाँ से खेती करेंगे, तो भूमि कहाँ से मिलेगी। भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है और शीघ्र ही सुरक्षित हो जाते हैं, तो ठीक ठाक सिचुएशन नहीं रहता। अगर बात करें कि जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं उनके पास तो कितने दूसरों काम के लिए तलाश करके जाना पड़ता है, एक जगह पर तो रहते नहीं है, क्योंकि और बात करें खाद्य असुरक्षा के ग्रस्त आबादी, बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिलाकर रही महिलाओं को 5 वर्ष से कम बच्चों का है, मतलब ध्यान रहे, खाद्य असुरक्षित से ग्रस्त आबादी, मतलब कि खाद्य सबसे अधिक देखा जाए तो दूध की कमी है, ठीक है ना, दूध की कमी हो जाती है, जिसके कारण खाना नहीं मिलता, तो बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा माता से। और देश के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़े की बात करें हम लोग, आर्थिक पिछड़े की बात करें तो गरीब तो अधिक है ही, आदिवासी इस दूसरे क्षेत्र आपदा में पराजित होने के साथ साथ में असुरक्षित भी है। वास्तव में वो यूपी और कौन कौन सी जगह, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर खाद्य की भुखमरी अधिक मिलेगी। ठीक है, और बात कहा गया कि भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी भी है, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जो नौकरी नहीं है तो और खाने का ठीक नहीं है, तो फिर भुखमरी हो गई ही। भुखमरी गरीबी को एक व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि यह गरीबी लाती है, गरीबी से ही भुखमरी होती है, तो गरीबी और आ जाती है। भुखमरी के दीर्घकाल और मौसमी आयाम होते हैं। मौसमी आयाम मतलब क्या, मौसम के हिसाब से, जिसका ऐसे इस मौसम में अगर खेती नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो होगा ही होगा। दीर्घकालीन भुखमरी मात्रा गुणवत्ता के आधार पर उसे अपर्याप्त ग्रहण करने की बात की गई है, और गरीब लोगों की अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ की अक्षमता, मतलब कि गरीब लोगों के लिए क्या है, अगर क्षमता है कमा के खिलाने का ठीक है, अदरवाइज खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता है तो ठीक है, ना तो फिर जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो ये सब कारण है बहुत सारे जो कि अभी झेले जा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे
जगह है जहाँ पर खाद्य की असुविधा बनी हुई है। मेन उसका प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और इसके कारण देखा जाए कि खाद्य दीर्घकालीन भुखमरी से ग्रस्त होकर मौसमी भुखमरी फसल से उपजने वा और कटने का चक्र संबंध है। इससे न फसल कटेगा नहीं तो फिर ये कैसे बढ़ेगा? ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिया मौसमी प्रकृति के कारण का, नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। मतलब कि नगर में जाकर नियम कानून अनियमित तरह से नियमित तरह से क्या है, काम करवाना लग जाता है। और फिर वहां पे जाने के बाद फिर हम लोग आते हैं तो सीजन में आ नहीं पाते हैं, या फिर ठीक से खेती उती नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम करता था। मतलब क्या, कि समय के हिसाब से जितना जरूरत हो उससे अधिक जहाँ पर अधिक श्रमिक लगेंगे, तो श्रमिक तो है नहीं, श्रमिक तो बाहर कमाने गए हैं। तो इसलिए भुखमरी होती है। जब जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहता है, अक्षम मतलब कि रहता है, तो वो क्या करता है? और जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम करने में अक्षम रहता है, मतलब अच्छा मतलब काम उन लोगों को मिलता नहीं है, तो क्या करेगा? भुखमरी की व्यवस्था होगी। अगर हम लोग बात करें इधर सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि जो कुछ डाटा दिया हुआ है अनाजों की, कितने कब कब और कितना करोड़ टन हुआ है, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में यूपी में, मध्य में 226.87 से लेकर, ये सारे डाटा दिए हुए हैं। डाटा को अच्छी तरह से नोट करना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और यूपी में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय है 15.75 एंड 12.5। आप लोग इसकी शॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद क्या लक्ष्य रहा है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है ना। तो भारत को जब आत्मनिर्भर बनाना है तो क्या ऐसे ऐसे कंडीशन होने चाहिए जिसके कारण भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, है ना। तो स्वतंत्र भारत के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई है। भारत में कृषि में क्या है? एक नई जिसमें नाम आता है हरित क्रांति का। किसका नाम आता है? हरित क्रांति का। हरित क्रांति के बारे में अलग से वीडियो बना भी हुआ है, आप लोगों को देख लेना है। हरित क्रांति रिलेटेड, है ना। अब हरित क्रांति की अगर बात करें, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक में एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषक के क्षेत्रों को हरित क्रांति के प्रभावशाली प्रगति और आधार के रूप में दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति की गई। मतलब गेहूं के बाद चावल की वृद्धि के लिए, बहरहाल अनाज के उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं होती है, ठीक है। हर हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहता है, ये बात है। देश में उपजाऊ फसल जो है पिछले साल कम थे, अब फिर बड़ा आत्मनिर्भर, अब अभी कुछ आत्मनिर्भर बन चुका है, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या है, कुछ दो घटक हैं किस चीज का घटक? अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित हो करने के लिए दो घटक है। कौन कौन सा? बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब बफर स्टॉक में आकर ले जाने की, और सार्वजनिक में मैंने सबको बांटने की। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। तो के लिए वीडियो पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।